अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। धूप बहुत तेज़ है, इस वजह से आंखें भी मेरी पूरी नहीं खुल पा रही हैं। और इस धूप में आने की वजह ये है कि मेरे पीछे आपको जो बहुत बड़ी सी गाड़ी दिखाई दे रही है, एक इस तरह की मुतअद्दिद गाड़ियाँ आपको भी रोड्स पे चलती दिखाई देती होंगी जी। ये जितनी बड़ी बड़ी हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स हैं जी, ये बहुत धुआंधार व्हीकल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा धुआं अक्सर छोड़ी होती हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी जो मौसम आ चुका है, दोबारा से स्मोक पैदा हो जाएगी। स्मोक ज़्यादा होने की वजह से आपके मेरे हम सब के सांस में दुश्वारी होगी। लाहौर दोबारा दुनिया भर में पहले नंबर पे आ जाएगा आलूदगी के लिहाज से। उस आलूदगी को रोकने के लिए, ये हैवी ट्रैफिक से निकलने वाले धुएं को रोकने के लिए आज का प्रोग्राम करते हैं जी महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ, और देखते हैं जी किस तरह से वो फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के चेक कर रहे हैं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को क्या जुर्माने या चलान कर रहे हैं जी। आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहसिन साहब। राना साहब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं। राना साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा राना साहब, ये एक्सरसाइज आपकी हम जो देख रहे हैं, ये अक्सर रोड पे ट्रैवल करते हुए जी मैं भी देख रहा होता हूँ, अक्सर वीडियोस भी बनाई हैं, ट्विटर पे पोस्ट की हैं, आपको भी टैग किया होगा या सेंड की होंगी। ये अक्सर वो गाड़ियाँ होती हैं जी जो या लेट नाइट रोड पे निकलती हैं या बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलती हैं कि जब कोई ऑफिसर फील्ड में मौजूद ना हो या कम ऑफिसर फील्ड में मौजूद हो। दूसरी बात ये कि स्मोक का सीज़न आपको पता है आने वाला है, और ये हमारे शहर लाहौर को, जो सबसे खूबसूरत शहर पूरी दुनिया में कंसिडर किया जाता है, इसको आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पे ले आता है। उसमें इन गाड़ियों का कितना किरदार होता है और किस हवाले से किस किस्म की एक्सरसाइज आज की जा रही है, थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिएगा जी। देखें, जिस गाड़ी में भी आपका इंटरनल कम्बस्टिबल इंजन लगा हुआ है तो डेफिनेटली जब भी वो चलेगी तो वो उसने एक धुआं देना है, जिसको हम एमिशंस बोलते हैं। हाँ, अगर उनके एमिशन से खास वैल्यू से ज़्यादा हो जाएं तो वो स्मोक का बाइस बनते हैं। लाइक एक ओपेसिटी टेस्ट होता है, तो अगर उसमें उसकी वैल्यू 2.3 से अबव चली जाए तो वो स्मोक का बाइस बनता है। उससे बिलो जो है वो परमिसिबल लिमिट्स हैं। जैसे आपने बात की कि ये गाड़ियाँ कोशिश करती हैं कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम मूव करें, तो उसी के पेश नज़र हमने टोटल लाहौर में 8 स्क्वाड्स बनाए हैं पीटीसी के साथ मिलाकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, जिसमें ये हमारे इकबाल साहब हैं, ये स्क्वाड नंबर 1 के इंचार्ज हैं, फोकल पर्सन है। ये सुबह 8 बजे यहाँ पर मौजूद होते हैं ठोकर न्याज ब्रेक पे। इसके अलावा हमारे बाकी जो स्क्वाड्स हैं, एक सगियाँ पर होता है, बाबू साहब ऊपर है, दैन सिमिलरली फिरोजपुर रोड जो अहम शहर आता है, इस तरह शाम के टाइम भी हमारे स्क्वाड जो हैं वो मौजूद रहते हैं। बाकी रह गई इन गाड़ियों में बेसिकली जो स्मोक का इशू है, एलिमेंट है, वो इसलिए बनता है कि यहाँ तो ये गाड़ी अपनी प्रोडिकली मेंटेनेंस ना करवाएं, अपनी फ़िटनेस ना लें, जो कि 6 महीने के बाद मैंडेटरी है, और उसके बाद या ये गाड़ियाँ ओवरलोड कर दें। लाइक वैसे हमारे सामने गाड़ी खड़ी है, इसका वज़न ज़्यादा है, और जब वज़न ज़्यादा होगा तो इस पर इंजन पे लोड पड़ेगा और वो अल्टीमेटली वो स्मोक का बाइस बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये राना साहब, ये जो सामने गाड़ी मौजूद है, आपको देख के आइडिया हो गया कि इसके ऊपर लोड ज़्यादा है? डेफिनेटली इनकी जो एक परमिसिबल लेंथ है वो है 40 फीट, तो ये 40 फीट से ज़्यादा है, आपकी नेकेड आई बता रही है। तो डेफिनेटली अगर 5 फीट ज़्यादा है तो उसके ऊपर 5 फीट के ऊपर जो लोड है वो भी तो ओवरलोड में काउंट होगा। तो ये एक गाड़ी जो हमारे सामने ये ओवरलोड है। इसके अलावा एक और इशू आता है कि ये जो बड़ी ट्रॉलर्स हैं, इन्होंने एक्सेल कम लगाया होता है, और अक्सर एक्सेल कम लगाया है, बेशक लंबाई भी बराबर है, तो तब भी वो ओवर वेट या ओवरलोड ही कर रही होगी गाड़ी। तो राना साहब, कितनी गाड़ियों को फिर चलान किए जाते हैं? चलान की डेफिनेशंस क्या हैं जी? किस किस किस्म के कितने चलान किए जाते हैं, और दूसरा कितनी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है? देखें, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते। अगर सबसे पहले तो हम गाड़ी के प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, लाइक ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसका वैलिड रूट परमिट है कि नहीं है, और क्या वो अपनी रूट अलाइनमेंट पे भी मूव कर रहा है कि नहीं। ये तो नहीं है कि अगर लाहौर में वो मूव कर रहा है और लाहौर का उसके पास रूट ही नहीं है तो वो भी इलीगल है। उसके पास वैलिड लाइसेंस है, और पीएसवी में हम देख रहे हैं कि क्या उसकी अपने फ्रेंड स्क्रीन पर उसने जो आपका इस टाइम लागू कराया नाम है वो उसने डिस्प्ले किया है कि नहीं। अब आपके ये मेरे पास फिटनेस सर्टिफिकेट है एक गाड़ी का, उसमें टोटल 9 टेस्ट हैं। उसमें एक नॉइज़ एमिशन है, गैस एमिशंस हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था ओपेसिटी टेस्ट है, वो भी आ जाता है। आपकी हेडलाइट्स हैं, सस्पेंशन है, टायर थ्रेड है, अलाइनमेंट है, सर्विस ब्रेक इंस्पेक्शन, एमरजेंसी ब्रेक। अगर ये 9 के 9 टेस्ट में गाड़ी अपने रिक्विजिट वैल्यूज़ पे पूरा उतरती है तो फिर जो है वो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारे लाहौर में 3 फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर हैं जो कि मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स के साथ हैं। एक चूंग है, एक काला शाह काकू है, एक ग्रीन टाउन है। अगर उसमें कोई इशू आता है तो यहाँ पर उसकी डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन की जाती है। ये ऑनलाइन है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। 14 दिन को उसको टाइम दिया जाता है, वो रेक्टिफिकेशन करके दोबारा उस सेंटर पर जाए
और दोबारा अपने टेस्ट गाड़ी का मुआयना तक ये फिट नहीं होती गाड़ी, डिक्लेयर नहीं होती फिट, तब तक रोड पे नहीं जा सकती गाड़ी। हमारा रूल 39 है, ये कहता है कि कोई भी गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रोड पे नहीं आएगी, और ये तमाम गाड़ियों पे लागू है, वेदर वो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ ओन्ड व्हीकल हैं या कोई प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल हैं। और कानून ये कहता है कि अगर एक गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर उसके पास रूट परमिट है भी तो वो कानूनी उसकी कोई हैसियत नहीं। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब से पहले भी आपकी मुलाकात हुई है जी। इकबाल साहब ने जब इजाफी किराए लिए जा रहे थे आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले, तब इकबाल साहब ने काफ़ी इस तरह के गिरोह पकड़े थे जो नाजायज़ मुनाफे में इजाफी किराए ले रहे थे। इकबाल साहब खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब मुझे ये बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी गाड़ियाँ तकरीबन आपको ऐसी मिलती हैं जो जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता, जो फिट नहीं होती हैं रोड के लिहाज से? रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 60 चालान तकरीबन मैं करता हूँ, जिनमें से 25 से 30 गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। उनको दफ्तर भिजवाते हैं, वो सफिशेंट डॉक्यूमेंट साइजिंग करते हैं, उनको फ़ाइन होता है, फिर उनको टाइम देते हैं, उसके बाद वो फिर फिटनेस लेके आती हैं तो फिर उनको कागजात वापस किए जाते हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी गाड़ियाँ मिल रही हैं, मतलब कि दिन चढ़ते ही हम आ जाते हैं। और मेरे 8 स्क्वाड हैं जिनको मैं साथ साथ लेके चलता रहता हूँ। उनमें ये स्क्वाड नंबर 1 है जो मेन जो एंट्री पॉइंट है लाहौर का, ठोकर नियाज बेग, वहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ। मेरे साथ बहुत सारा स्टाफ होता है, सेक्रेटरी साहब भी आते हैं मेरे साथ, वो भी देखते हैं, और दीगर अफसरान भी आते रहते हैं। इतनी गर्मी में भी हम जो होते हैं खड़े रहते हैं कि लाहौर में जो है ना आलूदगी नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इस दफ़ा लाहौर को गंदा होने से बचाएंगे। जितना हो सकता है उतना बचाएंगे जी। एक बात साहब, इस गाड़ी का क्या मसला है, चल के वो चेक करते हैं? ये मसला है, एक तो ओवरलोड है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, कर रहे हैं, धुआं भी देखते हैं, आपको भी अच्छा, धुआं भी बिल्कुल देखते हैं जी, धुआं खुद भी देखते हैं जी, आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ओवरलोड है जी, जैसा कि पहले बता दिया गया ऑलरेडी। अच्छा, ये राना साहब ओवरलोड जी, वो उसको मैंने जो कानून के मुताबिक उसकी एक होती है बिल्टी जिसको हम बोलते हैं, उसको वो भी कहा है ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये वाकई ओवरलोड है। तो वो डॉक्यूमेंट्स अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं इसके पास मौजूद? डॉक्यूमेंट्स आपके कागज कितने पास नहीं है? आपका परमिट कितने? यार एक मिनट वास्ते थले आओ ना, इधर थले आओ जरा। अच्छा एक मिनट, आप इस तरफ निकल जाएं, आगे चले जाएं, कट करके आगे चले जाएं। ये ड्राइवर आ गए हैं जी। ये ड्राइवर है, आपके पास लाइसेंस है? हाँ जी। रूट परमिट किधर है? रूट परमिट साहब पता है, पहले चक्कर अच्छा, पहले चक्कर आए तो रूट परमिट नहीं है। तेरे फिटनेस सर्टिफिकेट कितने थे? वो भी कोई पता नहीं। हुण मैं तेरी गड्डी बंद कर लगा, तू बहुत ज़्यादा वजन भी लोड किया होया है और तेरे टायरां की हालत भी खतरनाक है, तो वहाँ भी मैं तेरा चेक कर लेना। देखें जी धुएं को भी, धुआं जी बिल्कुल चेक करें जी। ये अभी एक्सीलेटर देते हैं जी, थ्रॉटल देते हैं और धुआं इसका चेक करते हैं। ये ओए होए होए होए, बहुत ज़्यादा। इसको अब हम बंद कर दें। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद यार। मोहम्मद रियाज? यार मोहम्मद यार। मोहम्मद यार केड़ी जगह तो आयो गड्डी लैके? सादकाबादों इन्ना लोड पा के गड्डी लैके सारा रस्ता सादकाबाद लाहौर तक गंदा कर दिया है। गाड़ी को बंद कर दिया। हैं? सादकाबादों लाहौर सारा रास्ता गंदा करता है। सादकाबाद से लाहौर आया और लाहौर इसके लिए मुसीबत बन गई है। मेरे दूसरे जो स्टाफ है, लाइट स्टाफ है या लाइट डिपार्टमेंट है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा। नहीं यार, ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं कर रहे कोई भी। नहीं कोई बात नहीं, धक्के नहीं दे रहे, वो वैसे कह रहे अंदर चले जाओ, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं कर रहे। अच्छा जी, ये और गाड़ी के अंदर से धुआं कितना निकल रहा था जी, वो आपने देख लिया है। अच्छा, ये इकबाल साहब ये बताइएगा जी कि काले धुएं में और सफ़ेद धुएं में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से वजाहत की जा सकती है कि कौन सा गुजारे लायक है, बर्दाश्त किया जा सकता है, और कौन सा बिल्कुल गाड़ी बंद हो जानी चाहिए? पहली बात तो ये है कि डीजल में कुछ मामला होते हैं, ईरानी डीजल वगैरह डलवा लेते हैं, सस्ता होता है। दूसरी बात ये है कि इंजन की नोज़ल्स जो होती हैं उनमें जो उसके टैबलेट वगैरह होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, या इंजन का कमज़ोर होना होता है, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है ऐसा काम बनती है। दूसरा ये वज़न ज़्यादा है, बॉडी ज़्यादा है, इसकी वजह भी बनती है कि क्योंकि एक बंदे को टोटल 50 टन जाने की इजाज़त है वहाँ गाड़ी, तो वो उसने इसमें 50 टन उसने लोड किया हुआ है, गाड़ी का वज़न अपना है 20 टन, तो ये 70 टन से ज़्यादा होगी। 70 टन से ज़्यादा हो जाएगी। जब 70 टन से ज़्यादा होगी तो यकीनन फिर जोर तो लगेगा, धुआं तो आएगा, ये मसला आएगा। ये एक और गाड़ी आ गई है मेरे ख्याल बिल्कुल ऐसे आप खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह हज़ारों गाड़ियाँ आएंगी और इंशाल्लाह हज़ारों को हम ये चेक हो गई है मुझे लगता है। ये नहीं है, ये बंद होगी, ये भी जा रही है, ये होगी चेक होगी जी, बंद ये क्लियर है, बंद होगी, दोनों बंद दोनों बंद होगी। दोनों बंद।
उसके पास भी नहीं है मौजूद? अच्छा इधर है ना, एक मिनट इधर है, उसके पास भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं? नहीं उसके पास कोई कागज नहीं। अच्छा, ये अब तीसरी आ गई। ये अब तीसरी आपके सामने चेक करते हैं। ये तीसरी है जी, ये भी चेक करते हैं। हाँ, कैसे check हमें बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया हमें भी हो जाएगा जी। एक और गाड़ी आ गई है जी, वो गाड़ी भी चेक करते हैं तीसरी, और देखते हैं जी कि ये भी इनके पास भी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं या नहीं हैं, और इनके पास भी डॉक्यूमेंट्स इनके सारे मौजूद हैं या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं जी। अच्छा ये और लोडर आ गया जी, एक ट्रक आ गया सामने, इसके भी अब सर्टिफिकेट्स वगैरह सारा कुछ चेक करते हैं जी। चल निकाल के लाओ, शाबाश, जाओ साथ जाओ, कागज लेके उसके। कागज़ कितने कह रहे हैं नीचे बॉक्स में? और वो कहते हैं गाड़ी की दूसरी साइड में रखते हैं। दूसरी साइड पे। और इसका अभी इसका भी धुआं चेक करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा इनसे पता कर लें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं, उसके बाद चेक करते हैं। धुआं चेक कर लेते हैं जी, करें एक मिनट आप पीछे चलें जी नईम साहब, ये स्क्रीन के पीछे जाएं और जाकर देखें हमारे दरमियान में धुआं कितनी रुकावट बनाता है जी, रुकावट। और चलें जी, ओए होए 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 होए। जी बिल्कुल, मसला है कि ईरानी डीजल डलवाते हैं, सस्ता होता है, वो आम डीजल से सस्ता होता है, जिसकी वजह से ये काज और स्मोक बनता है। अच्छा हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स मिले जी? डॉक्यूमेंट मिल गए? अच्छा दूसरा बंदा ला रहा है, डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं जी, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेते हैं। राना साहब कैसा लगा आपको धुआं जी, वाइट शर्ट आप पहना है? अच्छा उसमें सबमिशन ये कि अगर आप ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं उन पर भी देखेंगे ना, जो उनके एमिशंस निकले हैं उनके पार्टिकल्स इस पर भी मौजूद होंगे, ठीक है। फर्दर ये मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तकरीबन मार्च 2024 से जब से ये सीएम साहबा ने इस मैटर को टेक अप किया है, उससे अवेयरनेस भी लोगों में दे रहा है। इसमें कैंपेन भी एक जारी है यानी? कैंपेन दे रहा है। फॉर इंस्टेंस 3 वजूहात जो हम समझते हैं जिनकी वजह से स्मोक का बाइस बनती हैं गाड़ियाँ या उनके एमिशन, वो एक सबसे पहले फिटनेस ना होना, दूसरा हमने बताया भी कि अगर आपकी गाड़ी धुआं देगी तो पहली दफ़ा आपको 2000 रुपये जुर्माना, दूसरी दफ़ा 4000 रुपये ओवरलोड। ये 3 वजूहात हैं जो कि मैंने आपको पहले अर्ज की हैं जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियों में स्मोक का बाइस बनती है गाड़ी में। फर्दर ये कि आपकी ये वेट लिमिट्स भी हमने इन ट्रांसपोर्टर्स को दी हुई हैं, ठीक है, हर गाड़ी की वेट लिमिट्स दी हुई हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, गाड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग, गाड़ी के एक्सेल के अकॉर्डिंग। 6 व्हीलर का 17.5 है, 10 व्हीलर का 27.5 है, अगर वो हीनो है तो 29.5 है, देन ऑनवर्ड 22 व्हीलर तक जो मैक्सिमम वेट यू कैन कैरी ऑन द व्हीकल इज 61.5। इसके अलावा हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कोई भी बंदा इस व्हाट्सएप पे किसी गाड़ी के कोई मिशंस हैं उसको भेज सकता है, उसकी वीडियो या तस्वीर, अगर गाड़ी का किरायानामा नहीं लगा हुआ वो भी भेज सकता है। अपने ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई भी इशू इस नंबर पे व्हाट्सएप करे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको रिस्पॉन्ड करेगा। बार कोड है, बार कोड पे आप सिंपल स्कैन करेंगे तो यू विल रीच टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वेबसाइट, जहाँ पे हमारे इनिशिएटिव्स, हमारी चीज़ें जो है वो डे टू डे बेसिस पे जो ली जा सकती है, और कोई भी क्वेरी है वो भी दी जा सकती है। नंबर क्या है जी? नंबर आपको एक दफ़ा बता देते हैं, 0321098090। इस पे कोई भी गाड़ी आप रोड पे देखें जो धुआं छोड़ रही हो या फिर खिलाफ वर्जी कर रही हो कवानीन की जो कि ट्रैफिक के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, तो आप इस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं जी। अभी ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं। इसको बंद कर दूँ? अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जी। अच्छा जी इकबाल साहब क्या क्या मौजूद है जी? ये इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, ठीक है जी, ये हैदराबाद मार्च से 2025 तक का, ठीक है। 2000 मार्च 2025 तक का है। गाड़ी कंडीशन आपने देख ली है। इसकी ये वजह यही है कि ये गाड़ी बगैर जाने के उधर गई नहीं है स्टेशन पे चेकिंग करने के लिए, ये इसके कागज़ बन गए हैं। लाहौर में जो गाड़ियाँ पंजाब में फिटनेस सर्टिफिकेट लेती हैं, वो गाड़ी जाती है, उसकी बाकायदा उस फार्म पे पिक नुमाया हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, और वो फिज़िकली अपीयरेंस के बाद जाके ना वो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। एक तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि दूसरे सूबों में, सर लाहौर में हमने ये सख्ती की हुई है, पंजाब में हमने पंजाब में ये कम से कम हमने ये किया। अब इनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया? इनके खिलाफ धुएं का हम चलान कर रहे हैं, इसलिए इनका रूट परमिट है, इसका चलान करते हैं, बाकी सारा कुछ यानी इनके पास मौजूद? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ धुएं का चलान होगा। भाईजान इधर आए, थोड़ा इधर आए, इधर क्या नाम है आपका? फखर भाई, फखर भाई। फखर? फखर कौन सी जगह से हैं ये? मैं खानपुर कटोरे का। हाँ? कानपुर। ऊंचा, मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, ऊंचा बोल। क्या नाम है? खानपुर कटोरे का। कानपुर से? वाले साहब का क्या नाम है? आकम अली। तो आपको पता चलान क्यों हो रहा है? नहीं बताइए। ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है, काला धुआं देखा था अभी? नहीं देखा था? धुआं तो मारती है अक्सर लोग, गाड़ी सब नहीं मारना चाहिए ना यार, पूरे आपके मेरे हम सब के बच्चों का पाकिस्तान है, उनको हम गंदा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, धुआं दे के गंद पूरे शहर में फैला के। और लाहौर में तो बड़ी सख्ती की हुई है इस दफ़ा, लाहौर हर दफ़ा आलूदा हो जाता है। किधर से हैं आप? हम लाहौर पंजाब। गाड़ी कहाँ से आ रही है? गाड़ी कराची से आ रही है। कराची से आ रही है। ये अच्छा, सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है इसलिए सिर्फ चलान किया जा रहा है, नहीं तो गाड़ी बंद हो जानी थी। 4-5 गाड़ियाँ पहले बंद कर चुके हैं मेरी यहाँ मौजूदगी।
सुबह की पता नहीं कितनी हो चुकी हो। दूसरे सूबे जो ना इतराज़ करते हैं कि जी आप हमारे डॉक्यूमेंट्स को जो है ना फेवर नहीं देते, इसलिए हम ये जो इतराज़ है ना उनका नहीं सुन सकते, क्योंकि फिर ऐसे मसला बनता है। ठीक है, इनका चलान कर दिया है, इसको कितना चलान किया गया जी? इसका फाइन नहीं किया, इसको सेक्रेटरी आरटीए साहब के कोर्ट में सेंड करेंगे। इसके डॉक्यूमेंट्स हमने रख लिए, ये इसको टाइम दे दिया 5 दिन का। ठीक है जी, 5-6 दिन वहाँ जाके इंक्वायरी बुक ये अपनी पहले फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक करवाएगा, इस गाड़ी को फिट करवाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आएगा तो फिर इसको डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जो मिलेंगे। ज़बरदस्त जी। ये जब इस गाड़ी को जो भी मैकेनिकली इसके जो भी इश्यूज़ हैं उनको ठीक करवाएंगे, जब गाड़ी फिट होकर वापस आ जाएगी तो इसको जो है क्लियरेंस इसकी मिल जाएगी और इसको क्लियर कर दिया जाएगा। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी जिस बस के अंदर मैं मौजूद हूँ ये स्पीडो बस है जी। ये सरकारी बसें जो हुकूमत ने चलाई हैं आपकी मेरी सहूलत के लिए, वो बस है, स्पीडो बस है। और पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ जी कि कोई सरकारी महकमा या कोई सरकारी अफसर इस तरह के मौजूद हैं जो सरकारी बसेस को या सरकारी ट्रांसपोर्ट को भी चेक कर रहे हैं। अदरवाइज़ महकमाना रिलैक्सेशन दी जाती है जी, और ये बहुत अच्छी बात है। पहली दफ़ा इतनी खुशी भी हो रही है जी कि सरकारी बस चेक की जा रही है। राना साहब, सबसे पहले तो अप्रिशिएट किया जाने वाला काम है आपका जी, ज़बरदस्त कि आप सरकारी बसों को भी चेक कर रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबमिशन ये है कि हमें बेसिकली ये जो हमें जहाँ से सपोर्ट किया गया वो है गवर्नमेंट, वज़ीर अला साहिबा खुद हैं, फिर सीनियर मिनिस्टर साहब हैं, फिर डॉक्टर एम जावेद काजी साहब हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट। उन्होंने क्या क्रॉस द बॉर्डर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखें कोई भी ऐसी गाड़ी जिसका टेल पाइप से स्मोक इमिट हो रहा है। इसमें मैं एक स्पेशल इनिशिएटिव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड मास ट्रांजिट का बताना चाहूँगा। उसमें क्योंकि ये यहाँ पर स्पीडो बसेज जो हैं इसमें मोस्टली या मेट्रो बस में स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी अवेयरनेस के लिए हम उनको एक पॉकेट साइज़ जो है वो हम एक बुक दे रहे हैं, बुकलेट बुक दे रहे हैं, जिसमें वो बेसिकली अपनी डेली की मसरूफियत नोट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे ही वो उस बुक को खोलेंगे, अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड उनको कोई भी इशू है तो हमारा वही ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट व्हाट्सएप नंबर 0321098098 पर वो फ़ौरन मैसेज कर सकते हैं, और इससे भी इन लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। अब लाइक ये बैठे हुए इनको हम देंगे, तो ये इनकी जो भी जब भी ये जाएंगे एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को याद करेंगे, और जैसे ही कोई इशू नज़र आएगा ये फ़ौरन उस पर मैसेज करेंगे। अच्छा राना साहब, इस गाड़ी का अब क्या क्या हमने चेक करना है? क्योंकि ये गवर्नमेंट का फ्लीट है तो इसमें हम इसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं और इनका लाइसेंस चेक करते हैं। लाइसेंस फिटनेस है, लाइसेंस ठीक है। अभी इनका हम स्मोक चेक करते हैं। स्मोक चेक करते हैं, फिटनेस भी है, लाइसेंस भी मौजूद है। अब स्मोक चेक करते हैं जी। आ जाए जी, नहीं सब चलें जी। अच्छा ये आ गए हैं जी, ये गाड़ी का बाहर साइलेंसर है, अभी इसका चेक करते हैं इसमें से क्या स्मोक निकल रहा है। और वाक़ईतन वो भी काला है या जी गुजारा करता है। बढ़ाएं, थोड़ा पेडल बढ़ाएं, मेरे ख्याल से ये ठीक है ना जी? ठीक है ये, क्योंकि डीजल की क्वालिटी अच्छी होती है, और ये क्योंकि अंडर अम्ब्रेला गवर्नमेंट है तो इनको हर रोज़ देखा जाता है, हर डिपार्टमेंट देखता है, जैसे हम देख रहे हैं ना। इनको हम बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देते कि वो अपनी मर्जी से चलते जाएं। ठीक है राना साहब, ये तो ठीक मुझे लगा। इसमें फर्दर सबमिशन है कि हमने गवर्नमेंट की गाड़ियाँ भी बंद की हैं, वेदर डेट बिलोंग टू एनी, मैं आई डोंट वांट टू नेम द पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट, लेकिन हमने गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट पे भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है। और यू वुड आपको एक और मैटर शेयर करना चाहेंगे। हमारी एक जो कैश कैरी वैन्स होती है, कैश ट्रांजिट वैन, इनमें करोड़ों का कैश होता है, लेकिन जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा कि ये भी स्मोक का बायस बन रहे हैं तो उन्होंने इनको हमें इवन के इनको सील करने का भी इख्तियार दिया, और हम उनको भी सील कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वो भी गवर्नमेंट के एम्बिट में है, विज़ा विज़ आपकी फिटनेस सर्टिफिकेट, विज़ा विज़ रूट परमिट और स्मोक एमिशन उनसे जो होती हैं वो भी रेक्टिफाई हो सके। ज़बरदस्त, यानी कि स्मोक को लेके, एनवायरनमेंट को लेके टॉलरेंस किसी के लिए भी नहीं है जी, सबके लिए ये बराबरी का कानून है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे पहली दफ़ा ऐसे देखने को मिल रहा है, और ये वाकई आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर साल हम प्रोग्राम भी इस पे करते हैं। लाहौर आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पे आ जाता है। इस दफ़ा कोशिश तो जारी है जी कि लाहौर पहले नंबर पे ना आ सके, और जितना कम हो सके उतना कम लाहौर को इस दफ़ा आलूदा किया जाए। लेकिन जितनी ट्रैफिक है और जितने बाकी मामलात है, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लाहौर में मौजूद हैं, ये तो फिर काम साथ साथ ही चलते हैं। खैर आगे और गाड़ियाँ हैं जी, वो भी चेक करते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा राना साहब, ये टायर की हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुका है टायर। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो आपकी एक्सेल की कन्फिगरेशन होती है ना, जो फ्रंट एक्सेल होता है वो आपको 5.5 टन कैरी करता है। उसके बाद अगर उसके साथ कोई एक्सेल लगा हो
वो 12 टन। देन अगर आपके 3 एक्सेल इकट्ठे हैं तो 31 टन वो कैरी कर सकते हैं। अगर 2 एक्सेल इकट्ठे हैं तो आपके वो डेट वुड कैरी 22 टन। तो आपने देखा हो क्योंकि मैक्सिमम लोड या तो फ्रंट पे होता है, ये लास्ट पे होता है। तो इसने जो इसका टायर ख़राब है ना, ये उस वहाँ पे उसने कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है जहाँ पे इसका जो है वेट ज़्यादा ना उठाया जा सके। अच्छा, ये यहाँ पे राना साहब ने जैसा कि वजाहत थोड़ी सी की है आपको जी कि यहाँ पे इसका सबसे कम वेट होता है, सबसे कम लोड होता है, लेकिन स्टिल ये टायर की हालत आप देखें, ये देखें जी, यहाँ से करीब नईम साहब करीब लेके आए ज़रा, यहाँ से भी टायर दिखाएं और उसके बाद ये ऊपर से भी टायर दिखाएं, और ये टायर की हालत आप देख लें जी। और उसके बाद आपको बताते हैं जी कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे इनके पास, इस वजह से लिहाजा इस गाड़ी को अभी बंद कर दिया गया इकबाल साहब। तो ये बंद करने के बाद का क्या अमल होता है, यहाँ पे कितनी देर हमारे पास रहती है या क्या आगे तरीका कर? देखिए, गाड़ी के जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसमें रूट परमिट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, एक गाड़ी का इटसेल्फ ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो ड्राइवर को हर टाइम रखना होता है, और कैटेगरी ऑफ व्हीकल के अकॉर्डिंगली रखना होता है। ये नहीं कि अगर ये HTV गाड़ी चला रहा है तो उसका LTV लाइसेंस होगा, ऐसा नहीं है। HTV के साथ HTV लाइसेंस ही चाहिए होगा। तो जब आपके ये 2 डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, तो हम इंश्योर करेंगे कि इसका रूट परमिट भी अप्लाई करे और फिटनेस सर्टिफिकेट भी अप्लाई करे। जब ये अप्लाई करता है तो इसको फर्दर टाइम दिया जाता है 7 दिन का कि उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करे, और अगर नहीं करता है तो डेफिनेटली फिर वो दोबारा बंद होगी गाड़ी। और हम इस हद तक भी फिर करते हैं कि 72 आवर्स तक भी बंद कर सकते हैं, और उसके अलावा 113 MVO के तहत हम ड्राइवर भी बंद कर सकते हैं परमानेंटली, मतलब ड्राइवर जब तक वो अपने जो भी मामला हैं उसको वो क्लियर, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हम ड्राइवर को भी बंद कर सकते हैं, और गाड़ी को तो डेफिनेटली 72 घंटे के लिए बंद कर सकते हैं बंद। ये राना साहब एक और गाड़ी पीछे आ गई है जी, ये पुराने ट्रक जो ट्रक आर्ट पाकिस्तान का वैसे ही बड़ा मशहूर है, और ये उस आर्ट को जो है ना पोल्यूशन आर्ट में तब्दील करते जा रहे हैं हमारे शहरी। खैर, ये एक और गाड़ी आ गई है जी, गाड़ी कापी की फ़ोटो कापी, गाड़ी कापी की फ़ोटो। अच्छा, ये फ्रॉम द अपेरेंटली, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इनकी एज इस तरह की है कि ये गाड़ी चला सकते हैं। HTV इनका बन सका होगा। यार थोड़ा सा इस तरफ आए, ज़रा इधर आए आप, इधर आए। LTV लाइसेंस राना साहब ने पहले ही कह दिया था, उन्होंने कहा था अपेरेंटली देख के पता चल रहा है जी कि इनकी इतनी एज नहीं है कि इनके पास HTV लाइसेंस मौजूद हो, और वही बात निकली है कि इनके पास HTV नहीं है, LTV लाइसेंस मौजूद है जी। इकबाल साहब जी, इसके पास लाइसेंस जो है ना LTV है, ये कम उम्र ड्राइवर है, इसका हम सेक्शन 4 में चलान करेंगे जो कम उम्र ड्राइवरों के लिए होता है। ये ऊपर लिख भी दिया है। और गाड़ी वैसे फिट है इनकी? गाड़ी फिटनेस है इसका, लेकिन चेक करते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। अभी फिजिकली ये काउंटर चेक हो जाएगा ना, वो फिटनेस का सर्टिफिकेट तो है इसके क्या पास। उम्र है जी आपकी? जी मेरी 25 साल है। 25 साल। तो LTV लाइसेंस पे HTV गाड़ी चला रहे हो जी? छोटे गाड़ी चलाने के लाइसेंस पे बड़ी गाड़ी चला रहे हो? बस सर क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है। पेट के लिए गैर कानूनी काम भी करने पड़ते नहीं अल्लाह माफ़ करेगा। हैं। देखो ना, मेरी बात सुनो, एक आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास। ऐसे तो जो डकैत है वो डकैती कर रहा है, या चोर है चोरी कर रहा है, और बाद में कहते हैं पेट के लिए करना पड़ता है, तो हम उसकी बात मानेंगे? नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन हम कानून तोड़ना तो देखें वो पेट के लिए नहीं ना जायज़। नहीं हम कानून तो सबके लिए बराबर है, कोई कानून तोड़ने के ऊपर जो है कोई भी बहाना या कोई भी रिलैक्सेशन नहीं बन। जी आपकी बात ठीक है। अभी ये चालान कौन, मालिक अदा करेगा, आप अदा करोगे? नहीं सर, मालक ही करेंगे। मालिक करेगा। किसकी गाड़ी है? कहाँ से लेके आ रहे हैं ये गाड़ी? ये खाली है। आ कहाँ से रहे हैं? ये इधर से मांगा मंडी से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? हमने इधर जाना है, कामों की जाना है, गुजरांवाला। ये जी अभी LTV लाइसेंस मौजूद था, कम उम्र ड्राइवर है, और LTV लाइसेंस की वजह से उसको चलान किया जा रहा है, चला गाड़ी वो HTV रहा है, तो बनता है जी। और भी पता नहीं इस तरह के कितने आते होंगे, और जैसे कि वो सेक्रेटरी साहब ने देख के ही बता दिया था आपको जी कि अपेरेंटली देख के ही पता चल रहा है जी कि इसके पास HTV लाइसेंस मौजूद नहीं होगा, और वही बात निकली है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए एक छोटे से वक्फे के बाद। ये एक डंपर है जी जिसे ज़्यादा मजीद लंबा किया गया, और साइलेंसर इसका नीचे मौजूद है। नईम साहब, ये साइलेंसर दिखाइएगा जी, ये मेरे ख्याल से बेहतर है। इसकी बॉडी का इशू है, ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी 40 फुट लगी हुई है इसको। पहली दफ़ा इतना लंबा डंपर देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबमिशन ये है कि ये क्योंकि आपका सिंपल मजदा है तो इसकी लंबाई मैक्सिमम 18 फीट अलाउड है। तो आप इसके देखें इसने लंबाई कितनी बढ़ाई हुई है, और इससे सबसे ज़्यादा इशू पता है क्या होता है, ये इसका टर्निंग रेडियस नहीं बन पाता। देखें, आपकी अगर कोई एक्सेल दिया गया है, कोई आपकी लंबाई दी गई है, वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियर्स ने बड़े सोच समझ के डिज़ाइन की हुए हैं। ठीक है, अगर ये गाड़ी आप खुद देख सकते हैं कि इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस बनेगा ही नहीं, ये ट्रैफिक की ब्लॉकेज का बायस बनेगा, ना सिर्फ ये बल्कि किसी हादसा का भी बायस बन सकता है। और ये देखें ना सर, इस अब जैसे ये गाड़ी है जिन्होंने बॉडी ही इजाफी लगा दी है, इसका हल क्या है? अब मतलब इसको हम चालान कर देंगे, फाइन करेंगे, गाड़ी परमानेंटली बंद कर देंगे, या क्या हल निकालेंगे? हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद जब ये अदालत आएगा तो अदालत में इसके कोई डॉक्यूमेंट लाइक RC रखेंगे, और इसको कहेंगे कि ये
जो है ना अपनी लेंथ को प्रॉपर करवाए। प्रॉपर करवाने के बाद जब ये दोबारा रिपोर्ट करेगा हम ब्रिक सेंटर भेजेंगे। अगर ये कंप्लाइंस टू द इंस्ट्रक्शन हुई तो फिर हम इसके डॉक्यूमेंट्स वापस करेंगे और उसको फाइन करेंगे। उसको फाइन करेंगे, अदरवाइज ये गाड़ी बंद ही रहेगी तब। ठीक, ऐसे ही। ठीक है जी। वो उन्होंने उसने तो 22 व्हीलर ट्राले जितनी लंबा उसने मज़े को किया हुआ है, उसने डंपर को 22 व्हीलर ट्राले जितना लंबा किया हुआ है। अच्छा, एक पीछे क्रेन आपको दिखाई दे रही है, वो क्रेन भी रुकी है, और एक ये बड़ा अफगानी ट्रेलर है जी, ये भी रुका है। इन दोनों को भी जाकर चेक करते हैं कि इन दोनों की क्या सूरत हाल है, ये इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं या नहीं, और बॉडी गाड़ी की बॉडी या गाड़ी ऑन रोड होने के लिए फिट है या नहीं, ये भी चेक करते हैं। आ जाएं जी। अच्छा, ये वो क्रेन है जी जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये क्रेन के ऑपरेटर या ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद है। ऑपरेटर है या ड्राइवर है? ड्राइवर है सर। ड्राइवर है, ऑपरेटर की तरह? ऑपरेटर ड्राइवर एक ही होता है। एक ही होता है। हाँ अच्छा। जी। तो किधर है लाइसेंस वगैरह आप? लाइसेंस सर को दिया है साहब। सर को दिया हुआ है, और गाड़ी की फिटनेस वगैरह सारा कुछ सर्टिफिकेट्स कागजात जो होते हैं सारे मौजूद हैं? नहीं उधर नहीं है सर, दफ्तर पड़े हुए हैं कागज सर। तो गाड़ी भी दफ्तर खड़ी कर देनी थी सर कहाँ पे है सुबह याद नहीं आ देने नहीं, का। जहाँ पे कागज हों वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दो, वहीं पे ड्राइवर रह जाए। नहीं वही तो नहीं ना सर, मालिक देते नहीं ना कागज साथ आगे घूम। मालिक कागज देते नहीं है साथ, तो कोई नहीं, मालिकों की गाड़ी बंद हो जाएगी या मालिकों को जुर्माना होगा, मालिक भुगते। तो उसको फ़ोन किया, वो कहता मैं भेजता हूँ कागज। चलो वो देख लेते हैं इतना अब। अच्छा सर, ये राना साहब अब वो कह रहे हैं कि मालिक ने हमें कागज़ दिए नहीं है, मतलब मालिक का कसूर बना दिया गया ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक। जी, डैट डजंट मैटर टू अस। जो हमारे डॉक्टर एम ए जावेद काजी साहब हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांसिट, उन्होंने रिसेंटली इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के तहत लोगों तक एक्सेस देने के लिए और डिजिटलाइजेशन के एडवांसमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए ये मसला भी हल कर दिया है। अब हम यहाँ पर खड़े गो पंजाब ऐप से किसी भी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट चेक कर सकते हैं। तो इस गाड़ी का नहीं है, इस गाड़ी का नहीं है। अच्छा, नहीं है, चेक कर लिया? गो पंजाब से नहीं है इसका। वहाँ से हम फिटनेस भी चेक कर सकते हैं किसी गाड़ी का, और रूट परमिट की वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर एम ए जावेद काजी साहब हैं, वो हमारी एक ऐप आ रही है वीका, व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चलानिंग ऐप। उसमें किसी भी गाड़ी का इवन के पुराना प्रीवियस रिकॉर्ड, जितनी भी उसकी क्रिमिनल या जो भी उसकी चलानिंग हिस्ट्री रही है, वो सारी आ जाएगी। अब हम इसका अगर देखें, इसने खुद एडमिट किया इसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जो कि हमारी गो पंजाब ऐप से भी जो है वो उससे पता चल गया कि नहीं है। अगर हम इसको स्मोक चेक करें तो वो भी मुनासिब होगा। स्मोक भी इसका चेक कर लेते हैं। राना साहब, इसका करना क्या है, इसको मतलब बंद करेंगे? ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी को बंद कर दिया, एक बार सब कर दिया बंद? जी बंद कर दिया। ये भी बंद कर दी गई, और इसका स्मोक भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये स्मोक बार बार हर गाड़ी का इसलिए चेक करें ताकि आपको भी दिखा सकें कि आप जो सांस ले रहे हैं उस सांस की लेने में जो दुश्वारी आपको हो रही है, या जितनी पॉल्यूशन है उस सांस में, उसमें जो असल कसूरवार है वो किस तरह से है, कौन कौन और कितने ज़्यादा हैं, इसलिए आपको बार बार ये दिखा रहे हैं जी। स्टार्ट करके दिखाइएगा जी जरा। और चीज़ है, हम किसी भी गाड़ी का स्मोक इसलिए भी चेक करते हैं ताकि एविडेंट रहे, एविडेंस हमारे पास मौजूद रहे। कल को कोर्ट ऑफ लॉ में जाए तो हम उसको दिखा सकें कि हमने इस गाड़ी को इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से बंद की थी और हमारा रीज़न बड़ा वैलिड था। मेरा ख्याल है इसको नहीं इधर ना। हाँ, मुझे भी लग रहा है इधर आएगा। इधर राना साहब इधर आए जी, नईम साहब सॉरी, इधर आए। बहुत ज़्यादा है जी, हालांकि अभी वो एक्सेलेटर कम दे रहा है। अच्छा, अब इसमें ना सबमिशन ये है कि आपकी ना स्मोक भी 2-3 तरह के होते हैं। एक आपने देखो किसी गाड़ी में से ना नीले रंग का धुआं निकल रहा होता है, किसी गाड़ी में काले रंग का निकल रहा है। नीले रंग का मतलब है कि उस गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करवा रहा, ठीक है, आपके उसके सस्पेंशन का इशू आ रहा है, उसके इंजन का इशू आ रहा है, और वो उसकी ट्यूनिंग नहीं करवा रहा है। ये काले का मतलब तो ये है कि वो एक एम्बिट से बाहर निकल गया हुआ है और उसकी जो कैपेसिटी या एमिशन ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से वो काला धुआं दे रहा है, जिसमें एक डीजल गाड़ियों का ज़्यादा ये फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी डिज़ाइन नहीं की जाती जो एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस हो, ठीक है। इसी तरह एमिशंस के इशू हमारे साथ सिर्फ यही है कि ये इंसानी जान को जो है वो ख़तरात में डाल रही है। लाइक इनसे लंग्स कैंसर का इशू बन रहा है और इनसे सांस का प्रॉब्लम बन रहा है। देखें, बात यह है कि इसी मौसम में हमने भी ट्रैवल करना है, आपने भी ट्रैवल करना है, यही गाड़ियों वालों के बच्चों वालों ने भी ट्रैवल करना है, ठीक है, इनकी माँ बहन बेटियों ने भी ट्रैवल करना है। इनको खुद एहसास होना चाहिए हमारी गाड़ी हमारी जिम्मेदारी। आपकी गाड़ी, आपने 3 करोड़ की गाड़ी तो ले ली, 10,000 के डॉक्यूमेंट आप नहीं बनवा रहे, आप 6 महीने के बाद सिर्फ 2,000 रुपये का फीस है गवर्नमेंट की, जो कि इंश्योर करती है 60 टेस्ट गवर्नमेंट आपको दे रही है। गवर्नमेंट की अपनी छत के अंडर, गवर्नमेंट की अपनी बिजली वहाँ पे लगी हुई है, गवर्नमेंट के अपने इक्विपमेंट लगी हुए हैं। आपने सिर्फ वहाँ पर जाना है और अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे आप ले सकते हैं विक स्टेशन से, और आप वहाँ जाके अपने बाकायदा 9 टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि आपके अगर इंश्योर होते तो मतलब आपकी व्हीकल कंप्लाइंट है। हम तो खुद गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दे रहे हैं कि आएँ अपनी गाड़ी चेक करवाएं, ताकि जो आपकी गाड़ी है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, वो हम अपने तौर पर हमारी जिम्मेदारी लेके वो कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लंग्स कैंसर, सांस की बीमारियों का मौजब जो बन रहे हैं स्मोक, मीटिंग व्हीकल, तो इस पर हमें सोचना चाहिए। सही कह रहे हैं जी। और मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, और राना साहब ने भी वही बात की है कि ये इन गाड़ियों वालों के या इन कंपनी मालिकान के अपने बच्चे भी इसी माहौल में रह रहे हैं। आज अभी एक दिन गुजारा हो जाएगा, हफ्ता गुजारा हो जाएगा,
2 साल गुजारा हो जाएगा, 10 साल गुजारा हो जाएगा। आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको हम क्या डिलीवर कर रही हैं। पहले ही ये पॉल्यूशन से भरपूर हमारा शहर, पॉल्यूशन से भरपूर हमारा मुल्क जो है उसको मजीद पॉल्यूट कर रहे हैं हम। ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक के साथ साथ ये स्मोक एमिशन भी बढ़ती जा रही है। और सांस ले या जानलेवा बीमारियां जो सांस से रिलेटेड हैं जी, जिनमें लंग्स कैंसर भी बताया गया जी, अभी आपको राना साहब ने जैसा कि बताया, ये हकीकत है, लंग्स कैंसर का बाइस बनती हैं ये इस तरह की स्मोक और इस तरह के एमिशन। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद क्या सूरत हाल है जी यहाँ पे और कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं और उनके साथ क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है जी, वो भी छोटे से वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये देखने में बज़ाहिर हमें अफगानी ट्रेलर लग रहा था, आपको मैंने पिछली ब्रेक में बताया भी था। एक मिनट अफगानी ट्रेलर लग रहा था देखने में हमें बज़ाहिर, लेकिन ये अफगानी नहीं है, ये पाकिस्तानी ट्रेलर है। और ये हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, बलूचिस्तान के हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये जो ट्राला है ये देखने में अफगानिस्तान का ट्राला लग रहा था कि इतना खूबसूरत साफ सुथरा ट्राला है आपका, लेकिन अभी वो खोल के जब देखा तो ये पाकिस्तानी ही है। नहीं, ये पाकिस्तानी ट्रेला है, इंटरनेशनल है, पाकिस्तान और ईरान पे चलते हैं। हाँ, पाकिस्तान और ईरान पे चलते हैं जी हाँ, सही। तो इसके कागजात सारे मौजूद हैं, बिल्कुल लाइसेंस है आपके पास? बिल्कुल आपका? हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा जी, इकबाल साहब जी बिल्कुल, इसके बाद ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये बिल्कुल वैलिड है मार्च 25 तक। ये सिब्बी से बना हुआ है। ये इसका ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सलाहुद्दीन साहब हैं, बल्दलाल में सलाहुद्दीन जी हाँ, ये इसका रूट परमिट है। ये इसके पास ये खैबर का भी है और ये पंजाब का भी है। अच्छा, दोनों हैं आपके पास। तो बहुत खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत। और लोड के अकॉर्डिंग ठीक है? बिल्कुल ठीक है ये, बिल्कुल। इसका धुआं भी चेक करें? धुआं इसका नहीं होगा। नहीं होगा? चेक कर सकते हैं, इंटरनेशनल गाड़ी है। चलो आओ चेक करवाओ, लोगों को बताएं ना, अच्छी चीज़ भी है हमारे पाकिस्तान में मौजूद। ये माहौल दोस्त भी है कि नहीं? माहौल दोस्त भी है या नहीं? वाकई जी, उनके जो ड्राइवर हैं वो तो बड़े माहौल दोस्त हैं जी। अब ट्राला भी देखते हैं माहौल दोस्त है या नहीं है जी। और वाकईतन खूबसूरत है, वो सही कह रहा है जी उसका ड्राइवर के। ये इंटरनेशनल है, ये नेशनल नहीं है, ये लोकल पाकिस्तानी नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्राला है। सही कह रहे हैं जी वो। थोड़ा सा इधर हो जाए, आप इधर हो जाए, इस तरफ हो जाए, इस तरफ। ज़बरदस्त, कुछ भी नहीं। हाँ जी, देखें, किसी भी गाड़ी का ना इस माशरे में चलने के लिए उसका माहौल दोस्त होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पब्लिक न्यूसेंस होगी, जो कि इटसेल्फ एक ऑफेंस है। बिल्कुल ऐसी सही कह रहे हैं जी, माहौल दोस्त होना बहुत ज़रूरी है और ये वाकईतन माहौल दोस्त है जी। बात जी बिल्कुल, ये वाकईतन माहौल दोस्त है। मैंने आपको चेक करवाया, धुआं भी नहीं इसका। उसकी वजह यही है कि ये लोग प्रोफेशनल हैं, अपने प्रोफेशन के साथ ये बिल्कुल सिंसियर हैं। ये देखिए दूसरे मुल्कों में जाता है, ईरान में जाता है, इराक में जाता है, अफ़गानिस्तान में जाता है। अगर वो धुआं देता जाएगा तो इसको कौन जाने देगा। ये हमें पाकिस्तान में रहते हुए सारी सहूलतें हासिल हैं। सही कह रहे हैं जी, वायलेशंस की सहूलतें हमें सिर्फ पाकिस्तान में मिलती हैं। सलाहुद्दीन, क्या चाय पिलाएं आपको? तावेदार, अल्लाह पानी शानी, गर्मी है, जूस, पानी बोतल, मेहमान हो हमारे पास, बताओ कुछ। अल्लाह खुश करे। खैरियत से जाएं। अभी एक और गाड़ी है एक साथ खड़ी है जी, वो भी चेक करते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं, आ जाएं। अच्छा ये जी, आपने अभी एक और ट्रेलर यहाँ पे मौजूद था और वो भी आपने देख लिया और उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा था वो भी देख लिया। बाकी गाड़ियों की निस्बत कम था वैसे? कम था। इसमें ना मैंने आपको अर्ज करना है, क्योंकि ये कंपनी की व्हीकल है, कंपनी ओन्ड व्हीकल है, तो कंपनी वाले कुछ हद तक ज़रूर ख्याल करते हैं, लाइक ये एक कंपनी है, आई डोंट वांट टू नेम द पर्टिकुलर कंपनी। तो लेकिन इसकी लंबाई का इशू है, लंबाई इसने 45 फुट रखी हुई है, एज़ पर लॉ जो है वो 40 फुट पास है। इन एडिशन टू इट, किसी भी गाड़ी में जिस तरह ये आग बुझाने वाला आला है वो भी हम चेक करते हैं कि है कि नहीं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, लाइक कोई फायर एक्सटिंग्विशर का इशू होता है, तो क्या उसके पास ऐसी इक्विपमेंट है। और इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इसकी कॉस्ट 1100 से स्टार्ट होती है, देन ऑनवर्ड 2-3 हज़ार तक जाती है, इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है। तो सबसे गुजारिश है कि किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर के इशू से बचने के लिए आप इसको भी इंश्योर करें। और ये कानून के मुताबिक 2 और 3 हमारा है, 203 हमारा रूल है, मोटर व्हीकल रूल्स 1969, जिसके तहत ये हर गाड़ी में रखना लाजमी है। और इनकी गाड़ी में ये मौजूद है। तो जो धुएं की कंडीशन है ये क्या है इसके अकॉर्डिंग? जैसे इसका अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट देखें ना, डेट इज़ गोइंग टू बी एक्सपायर्ड ऑन 24 सितंबर 2024, क्योंकि ये टाइम इसका आने वाला है, तो डेट इज़ वाई को थोड़ा सा इसको इशू आ रहा है। और एक और बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, लाइक फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद गवर्नमेंट ने एक टाइम ड्यूरेशन आपको दे दी 6 महीने का कि आप दोबारा उसकी गाड़ी चेक करवाएं। इसका मतलब हर किस नहीं है कि 6 महीने में आपकी गाड़ी दोबारा धुआं नहीं देगी। फॉर इंस्टेंस, आप आज माशाल्लाह फिट हैं, आप 6 दिन खाना ना खाएं, आप बीमार हो जाएंगे। अब ये गाड़ी आपने एक दफ़ा तो फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया, अगर आप इसकी प्रोडक्ट मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे, अगर आप इसको वक्तन ठीक नहीं कराएंगे, ट्यूनिंग और अच्छा इंजन ऑयल या अच्छा डीजल यूज़ नहीं करेंगे, तो इसने एक हफ्ते बाद में भी अगले दिन ही प्रॉब्लम करना शुरू कर दें। हमजा में कुछ बता ईरानी डीजल डलवाएंगे तो अगले दिन ही गाड़ी धुआं देगी। दिन ऐसी है, ये तो हकीकत है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है जी?
अच्छा एक मिनट भाईजान, मेहरबानी करें बच्चों जैसे सर, एक मिनट प्लीज सर थोड़ा इधर होके खलो थोड़ा यार। हाँ जी इकबाल साहब। मैं क्या ये गाड़ी ने इसको रोक रहे थे ना, लेके भागा है। अच्छा इसके पास जो है ना लाइसेंस नहीं है, और ये हमें ये फायर एक्सटेंशन पंप दिखा रहा है, बड़ा साइंसदान बन रहा है। लाइसेंस गाड़ी भी धुआं दे रही है, इसकी चेक करना है तो मैं करवा देता हूँ। हमने अभी चेक आरपीएम जो 3000 पे जाएगा ना, तो फिर इसका बनता है चेक करना। तो यहाँ 3000 पे आरपीएम ले जाएंगे तो गाड़ी का इंजन बाहर नीचे गिर जाएगा। ये हमें तरीके सिखाने शुरू कर दिए। कारीगरी दिखा रहे हैं, इधर आए, कोई बात नहीं। कारीगरी सिखा रहे हैं सर, गुजारा करें, थोड़ी बहुत ही कमियां पेशियां होती हैं, कोई बात नहीं, गुजारा। जी आप ऑनर हैं? ऑनर तो नहीं है, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई है, मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई है ना, यूनियंस हैं उसके, पाकिस्तान इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट से हैं हम। खैरियत से आप? ठीक है, खैरियत से। आप मुझे बताएं, ये गाड़ी जो धुआं छोड़ रही है हजरत, आपके भी घर में बच्चे मौजूद होंगे, मेरे भी बच्चे मौजूद होंगे घर में जी, छोटे बच्चों के लिए हम आगे कैसा लाहौर, कैसा पाकिस्तान दे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी ठीक होने वाली हैं, जिनकी ज़रूरत है उनको भी ठीक करें। ये छोटे मोटे मसले हम अपने खुद ठीक कर लें। इन छोटे मोटे मसलों से शुरुआत करते हैं ना, बड़े मसलों की तरफ बाद में जाएंगे। शुरू यहाँ से हम हाजिर हैं अपने ड्राइवरों को और अपने ट्रांसपोर्टर सब भाइयों को समझाएंगे कि कोशिश करें कि इस तरह की पोल्यूशन पैदा नहीं। बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्यूमेंट पूरे रखें, लाइसेंस पूरे रखें, ये हम कहेंगे बिल्कुल सबको। हमारे जवान के पास लाइसेंस नहीं है, इसको लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसके पास मेडिसिन वगैरह है। ये देखे ना, ये इसमें एयर कंडीशन चल रहा है, इसको डिटेन नहीं कर सकते। इसको हमने टाइम दे दिया 18 तारीख तक, ये अपना लाइसेंस लेके आएगा, फिर इसका ट्रायल करेंगे। ठीक है, और तो नहीं कोई मसला यार वाला? चलो ये लाइसेंस भी आपदा, बाकी मामला तो ना पूरे सेटल करके रखो। गवर्नमेंट लेवल पे एक सबसे बड़ा जो हमारा इशू है ड्राइवर के लाइसेंस का, उसमें आसानियाँ पैदा की जाएं कि हमारे ड्राइवर जो है ना लाइसेंस आसानी से बना सकें। तो बड़ी आसानी होगी है खिदमत मरकज़? नहीं है सर, बहुत मुश्किलात हैं, और ऐसी मुश्किलात रखी हुई हैं कि अनपढ़ ड्राइवर का काम ही नहीं। हालांकि वो 50 साल से हमारे पास गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा ड्राइवर है, पासिंग पे जाते तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करें ताकि मसले इनके आसान हो। ड्राइवर का इस आपके मौजू पे आप हमारे बहुत मोहतरम शहरी हैं हमारे लिए, इस मौजू पे पूरा प्रोग्राम हम किसी दिन करेंगे। जो भी मसले मसाइल हायर अथॉरिटी से मैं खुद जाकर बात करूँगा जी, ये ज़रूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया जी, राना साहब थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह कीप अप द गुड वर्क जी, थैंक यू जी। ये अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की सख्तियाँ बरती जा रही हैं जी, किस तरह के कवानीन फॉलो करवाए जा रहे हैं अवाम से ज़बरदस्ती। हमारे अवाम जो पहले भी जैसे कि कहा है, हमारे अवाम वो लाडले अवाम है जिन्होंने सख्ती से ही मानना होता है, प्यार से या रिक्वेस्ट करके हमारे अवाम नहीं मानते हैं, तो उन पर सख्ती इसीलिए लिहाजा की जा रही है जी। ये वो लाडले और ये वो मासूम अवाम है जी। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।